नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा मजबूत किला जो दशकों तक खड़ा रहा और फिर अचानक मानो रातों रात गायब हो गया। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की एक असल पहेली है। आज हम डंपोरिजो की कहानी में गहरे उतरेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक राजनैतिक गढ़ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और क्या डेटा और एक सही रणनीति उसे वापस जिंदा कर सकती है। तो चलिए डंपोरिजो की इस कहानी को और करीब से देखते हैं। ये वाकई एक राजनीतिक रहस्य जैसा है। एक ऐसा किला जो अजेय माना जाता था, वो कैसे रातों रात रेत का ढेर बन गया। और हमारा विश्लेषण यहीं से शुरू होता है। सवाल सीधा सा है, आखिर इस एक इलाके में एक राजनीतिक ताकत का इतना जबरदस्त पतन हुआ कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं थी, ये तो मैदान से पूरी तरह गायब हो जाने जैसा था। इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 81.20% साल 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अपनी ताकत के शिखर पर थी। 81% से ज्यादा का वोट शेयर, मतलब एक ऐसा किला जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगता था। और फिर ये हुआ 0%। 2019 और 2024 के चुनावों में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं था। सोचिए, वोट शेयर 0। ये सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक पूरा का पूरा राजनीतिक भूचाल था। लेकिन देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है ना? इन नंबरों के पीछे लोग हैं, उनकी जिंदगियां हैं। तो चलिए अब इन आंकड़ों से आगे बढ़कर डंपोरिजो की जमीन पर उतरते हैं, वहां के लोगों की नब्ज को महसूस करते हैं, क्योंकि असली राजनीति तो वहीं धड़कती है। तो ये है डंपोरिजो की आज की तस्वीर। करीब 17,000 मतदाता हैं और इनमें से ज्यादातर तेगिन जनजाति से आते हैं। ये एक बहुत जरूरी बात है, इसे आगे के लिए याद रखिएगा। 2024 में बीजेपी ने 57% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और कांग्रेस वो तो मैदान में ही नहीं थी। ये है आज की जमीनी हकीकत। और ये वो मुद्दे हैं जिनसे डंपोरिजो के लोग हर रोज जूझते हैं। सोचिए, भूस्खलन से सड़कें बंद हैं, पीने का साफ पानी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं, मरीज को ले जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जब ये सब होता है तो ये सिर्फ समस्याएं नहीं रहती, ये तीखे राजनीतिक सवाल बन जाते हैं और इन सवालों का जवाब दिए बिना कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। तो सवाल वही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए अब एक तरह से इस राजनीतिक पतन का एक फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं, उन वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से ये मजबूत किला ढह गया। इस टाइमलाइन को देखिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। 2009 में 81% का शिखर और 2019 आते आते पूरी तरह से 0 पर। और ठीक इसी दौरान विपक्ष लगातार मजबूत होता गया। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये एक धीमी लेकिन निश्चित तबाही थी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ देखिए, कांग्रेस के पास एक शानदार विरासत थी, टैगिन समुदाय के साथ गहरे पुराने रिश्ते थे। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संगठन पूरी तरह से खोखला हो चुका था। कोई मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं था और पार्टी बाहर की लगने लगी थी। इन कमजोरियों ने उसकी सारी ताकतों पर पानी फेर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि यह पतन किसी बाहरी ताकत की वजह से कम और पार्टी की अंदरूनी कमजोरियों और अपने ही वोटरों से कट जाने का नतीजा ज्यादा था। और जानते हैं, यहीं से वापसी का रास्ता भी दिखाई देता है। वैसे यहीं पर एक जरूरी बात समझनी होगी। जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमारा मकसद हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करना होता है, उनकी जरूरतों को बेहतर समझना होता है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत भी लोगों की निजी जानकारी और सहमति का सम्मान करना सर्वोपरि है। यह सिर्फ एक कानूनी नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो फिर वापसी का रास्ता क्या है? इसके लिए एक 4 तरफा रणनीति की जरूरत है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो इस चुनौती को हर एंगल से देखे और उसका समाधान करे। पहला कदम, चुनावी नजरिया। इसका मतलब है हवा में तीर चलाने के बजाय डेटा को देखना, पिछले वोटिंग पैटर्न का विश्लेषण करके ये समझना कि कौन से परिवार, खासकर टैगिंग किसान और युवा, पार्टी से दूर हुए और फिर सीधे उनसे दोबारा जुड़ने का एक ठोस प्लान बनाना। दूसरा, संगठन की मजबूती। देखिए, राजनीति हवा में नहीं, बल्कि गांव और बूथ के लेवल पर लड़ी जाती है। इसका मतलब है पुराने वफादार कार्यकर्ताओं को जगाना, नए लोगों को जोड़ना। एक एक गांव, एक एक कार्यकर्ता को साथ लेकर ही संगठन दोबारा खड़ा हो सकता है। तीसरा, एक सही कहानी, एक सही नैरेटिव। सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी जो डंपोरिजो की अपनी हो,
जो वहां के लोगों के हो, जो टैगिन समुदाय के सम्मान, उनके कल्चर और स्थानीय विकास की बात करे, उनकी अपनी जुबान में। और चौथा, संसाधनों का सही इस्तेमाल। जब आपके पास सामने वाले जितने पैसे ना हों तो आपको स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ता है। इसका मतलब है वॉलंटियर्स की ताकत, समाज के सम्मानित लोगों का साथ और व्हाट्सएप जैसी कम खर्च वाले डिजिटल तरीकों से अपनी बात हर घर तक पहुंचाना। ठीक है, तो अब इस स्ट्रैटेजी को एक ठोस एक्शन प्लान में बदलते हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसका मकसद इस सीट को वापस जीतना है, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले इस मिशन को लीड कौन करेगा? एक आदर्श उम्मीदवार की प्रोफाइल क्या होनी चाहिए? उसकी जड़ें टैगिंग समुदाय में गहरी हों, छवि साफ सुथरी हो, जमीन पर काम करने का हुनर हो और वो युवाओं से डिजिटल तरीके से भी जुड़ सके। सिर्फ नेता नहीं, एक सच्चा कम्युनिटी लीडर चाहिए। और ये है वो 90 दिन का विन बैक प्लान। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 30 दिन लोगों के बीच जाकर सिर्फ उनकी सुनना, अगले 30 दिन छोटे छोटे प्रोग्राम करके माहौल बनाना, फिर एक लोकल मैनिफेस्टो के साथ लोगों को पूरी तरह जोड़ना और आखिरी के 10 दिनों में हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और आज के दौर में डिजिटल के बिना ये सब अधूरा है। इसके लिए क्या चाहिए? छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनके जरिए सही जानकारी नीचे तक जाए, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए समाधान बताने वाले छोटे वीडियोस, और विपक्ष के फैलाए झूठ का तुरंत जवाब देने के लिए सच बनाम झूठ वाले ग्राफिक्स। ये अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं होती। असली मकसद, असली जनादेश तो शासन करने और लोगों की सेवा करने का होता है। ये बात बिल्कुल साफ करती है कि आदर्श उम्मीदवार वो है जो जमीन से जुड़ा हो और जो पार्टी के नवीनीकरण का प्रतीक बने। ध्यान नारों पर नहीं, बल्कि काम और ईमानदारी पर होना चाहिए। और यही हमारे संवैधानिक मूल्यों का सार भी है। राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा के लिए एक जिम्मेदाराना मंच है, जहां आप हर नागरिक की गरिमा का ध्यान रखते हुए एक बेहतर भविष्य बनाने का काम करते हैं। तो हम आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक डेटा ड्रिवन ब्लूप्रिंट काफी है, या फिर किसी ढह चुके किले को दोबारा बनाने के लिए आपको हर एक नागरिक का विश्वास एक एक पत्थर की तरह अपने हाथों से जोड़कर वापस बनाना पड़ता है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।